स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया था, हैरिस ने क्या किया, पैक कर दिया था स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल को टोमेटो के ऊपर, और टोमेटो क्या हो गए, स्क्वैश हो गए, और फिर वो क्या कर रहे हैं, टी स्पून से निकाल रहे हैं बाहर। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब टर्न किसका था, अब जॉर्ज का टर्न था, ठीक है। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, अब उसने क्या किया, पहली मिस्टेक किसने की, हैरिस ने। अब जॉर्ज ने देखिए क्या किया है, ही ट्रॉड ऑन द बटर, ट्रॉड मीन्स होता है स्टेप डाउन, किस चीज पे पैर रख देना, उसने अब बटर पे पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर, लेकिन मैं देख रहा था, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, अब वो क्या कह रहा है, मैं एक टेबल की एज पे, किनारे पे बैठ के देख रहा, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, एंड वॉच देम, और देखा उनको कि वो किस तरह की हैपनिंग्स जो है वो हो रही है वहां पे। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और ये चीज जो बैठ के मैं देख रहा था, ये उनको ज्यादा इरिटेट कर रही थी मेरे बिना कुछ कहे। मेरे कहने से तो इरिटेट थोड़ा कम होते हैं वो, लेकिन बिना कहे वो ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। आई फेल दैट, ऐसा मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और ये चीज उनको नर्वस और एक्साइटेड भी कर रही थी। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब वो क्या कर रहे थे, चीजों पे पैर रख रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीजों को पीछे रख रहे थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम, और फिर उनको वो चीज नहीं मिल रही थी। दे वांटेड देम, जो उनको हैम्पर में रखना चाहते थे। एंड दे पैक द पाइज, और फिर खाने की चीजें क्या हुआ, जैसे पेस्ट्री है, पाइज एट द बॉटम, सबसे नीचे रख दी उन्होंने पेस्ट्री को हैम्पर में। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और सबसे भारी चीज जो है वो सबसे टॉप पे रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, सीधी सी बात है, पेस्ट्री को सबसे नीचे रख दिया, और बाकी जो हैवी थिंग्स हैं वो सबसे ऊपर रख दी, तो सीधी सी बात वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएंगी, और वो टूट गई। फिर दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और फिर क्या किया उन्होंने, अपसेट मीन्स होता है ओवरटर्न, उल्टा दी शीशी, ठीक है, किसकी, सॉल्ट, नमक की, एवरीथिंग, हर चीज पे। एंड एज फॉर द बटर, और फिर बटर पे क्या हुआ, और सारे सामान पे गिरा दिया उन्होंने। और जहां तक बटर का सवाल है, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर, और जहां तक बटर का सवाल था, वो कह रहे हैं कि ये बटर जो था, ये 1 और 2 पेंस, पेंस मीन्स करेंसी, ये 1 या 2 पेंस की थी इनकी कीमत। इन माई होल लाइफ देन दे डिड, ये पूरे जीवन भर में मैंने ऐसा नहीं देखा था कि 1-2 पेंस की करेंसी के लिए, 1-2 पेंस करेंसी के बटर की कीमत, ठीक है, जो वो कर रहे थे ना उसके लिए, वो मैंने कभी नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और क्या किया फिर उसने, जॉर्ज ने क्या किया, उस बटर को अपने पैरों पे चिपका लिया नीचे। दे ट्राई टू पुट इन द कैटल, और फिर वो क्या कर रहे हैं, वो कैटल में ट्राई कर रहे हैं उसको डालने की। इट वुडंट गो इन, एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, एक तो पहले तो वो अंदर जा नहीं रहा था, और फिर गया भी तो अब वो बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, कहां से, उनके जो पैर रखा होगा, सूज वगैरह पैर रखा होगा, उसमें फंस गया, उससे निकल ही नहीं रहा था। दे डिड स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स होता है ड्रैग और पुल, ठीक है, मक्खन की जो बटर था उसकी जो ब्रिक होती है ना, वो उन्होंने निकाल ली आउट एट लास्ट में। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और क्या रख दिया उन्होंने, फिर जो बटर की जो जैसे हम कहते हैं ना ब्रिक टाइप की जो होती है, फाइनली उन्होंने उसको निकाल लिया, ठीक है, इस तरह की जो होती थी, और निकाल लिया अंत में। और क्या करते हैं, एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और फिर क्या किया उन्होंने, उसको चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, जॉर्ज तो पैकिंग कर रहा था, हैरिस क्या किया, उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो अब उस पर चिपक गई। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो क्या कर रहे हैं, दोनों रूम में इधर उधर देख रहे हैं कि आखिर अभी तो बटर यहाँ था, अब गया कहाँ। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज पैकिंग कर रहा, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने अभी इसे चेयर पे ही रखा था इसको। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, वो खाली एक चेयर पड़ी थी, उसको देख के कह रहा था मैं अभी तो यही रखा था। एम्प्टी सीट क्यों, क्योंकि जिस सीट के बारे में बात कर रहा है, और जिस चेयर के बारे में बात कर रहा है, वो चेयर थी जिस पर उसने बटर को रखा था। अब वहां पे क्या हुआ, हैरिस बैठ गया था,
अब हैरिस वहां है नहीं, हैरिस के पीछे चिपक गई वो बटर। तो कह रहा मैंने अभी यही तो इसी पे तो रखी थी। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस बात को एग्री करता, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने अभी इस बटर की जो ब्रिक थी उस चेयर पे रखते हुए मैंने तुम्हें देखा था, 1 मिनट भी तो नहीं हुआ अभी। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर दोनों दोबारा से रूम में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। घूमते घूमते रूम में दोनों अब रूम के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज कह रहा है ये बहुत ही मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आई एवर हर्ड ऑफ, जो मैंने शायद ही कभी सुनी हो, कभी यहाँ रखी थी अब यहाँ नहीं, ये बहुत ही अजीब बात थी। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, हैरिस भी एग्री करता, हाँ ये बहुत मिस्ट्री है, बहुत ही रहस्य हो गया इसमें, तो बड़ी अजीब बात हो गई है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। जॉर्ज जो था वो राउंड लिया हैरिस की बैक का और देखा किसको, बटर को उसके पीछे चिपका हुआ। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम। जॉर्ज ने कहा अच्छा ये क्यों, ये हमेशा तुम्हारे पीछे थी। इंडिग्नेंटली का मीन्स होता है एंगर और अनॉयंस, गुस्से से कहा। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। अब हैरिस क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है कहां है कहां है, ठीक है। और स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज। अब जॉर्ज गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो इधर तो घूम रहा था और जॉर्ज को तो पता था कि हैरिस के पीछे चिपकी हुई है बटर। तो अब जॉर्ज चीख रहा है गुस्से से, स्टैंड स्टिल, एक जगह खड़े हो जाओ। कांट यू, तो एक जगह खड़े नहीं हो सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे भागता है निकालने के लिए बटर को। एंड दे गॉट इट ऑफ, और दोनों ने निकाल लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और क्या कर दिया उन्होंने, उसको टी पॉट के अंदर रख दिया, पैक कर दिया। अब एक नया कैरेक्टर इसमें है, देखिए वो कौन है, मॉन्टमोरेंसी, उनका डॉग। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन एट ऑल, एक पेट डॉग है ये, ठीक है। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व था, जो चीजें डिस्टर्बेंस हो रही थी ये भी उनमें से एक था। वो देखिए क्या करेगा अब। मॉन्टमेरीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट। सॉन कहते हैं टू गेट स्कॉल्डेड, डांटना किसी के द्वारा। मॉन्टमेरेंसी की जो इच्छा थी अपने जीवन में वो क्या थी, टू गेट इन द वे, कि किसी की टाइम में काम में क्या करना है, डिस्टर्बेंस करना है, किसी काम में टांग अड़ाना, ये उसका काम था। एंड बी सॉन एट ऑल, और फिर उसको डांटा जाए, ये उसको अच्छा लगता था। इफ ही कैन स्क्विर्म इन एनी वेयर, अगर वो कहीं भी इधर से उधर टहल रहा है, घूम रहा है, वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं होती थी। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वहां पे क्या करता था, एक परफेक्ट न्यूसेंस करता था, बहुत ही डिस्टर्बेंस करता था, मीन्स एक रुकावट पैदा करता था किसी भी काम में। कोई काम कर रहा है तो वहां पहुंच जाता था वो। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को फिर गुस्सा दिलाता था वो। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और फिर क्या होता था, वो चीजें जो थी वो उसके हेड पे फेंकी जाती थी जब गुस्सा दिलाता था। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन बेस्टेड, और जब गुस्सा दिलाता था तो जो चीज इसके पास होती थी उसके सर पे मारते थे मॉन्टमेरेंसी के, और ये चीज उसको ऐसा फील करती थी कि उसका जो दिन है वो ना वेस्ट नहीं गया। मीन्स अगर उसने डिस्टर्बेंस कर दिया, उसको डांट पड़ गई, किसी ने उसकी कोई चीज उसके सर पे फेंक के मारी, तो उसको लगा उसका दिन बेकार नहीं गया, उसको एंजॉय जो है वो आया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। स्टम्बल मीन्स होता है टू ट्रिप ओवर हर्डल, ठीक है, लड़खड़ा कर गिरना। मीन्स अब जब कोई उसके ऊपर लड़खड़ा के ऊपर गिरना, एंड कर्स, और उसको स्कॉल्ड करना, डांटना, हिम स्टीडली, तेजी से, फॉर एन आवर, घंटे के लिए, 1 घंटे तक, इज हिज हाईएस्ट एम, ये उसका सबसे बड़ा एम होता था। एंड ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य भी था। मतलब कोई भी चले उससे टकरा के गिर जाए, कोई काम कर रहा है वो बीच में आ जाता था और टकरा के जो है उससे गिर जाता था, तो लोग उसको डांटते थे, ठीक है, ये उसका हाईएस्ट एम था। व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वह इस काम को पूरा करने में सफल हो जाता था, हिज कंसाइट बिकम्स
क्वाइट अनबियरेबल। तो यहाँ पे उसका जो प्राइड था अपने आप पे, एक तरह से क्वाइट अनबियरेबल, वो असहनीय था, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगता था उस समय पे पूर्ण रूप से। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, मॉन्टमोरेंसी क्या हुआ, वो आया और चीज़ों में बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, कब, जब वो पैकिंग करना चाहते थे। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी इस बात को विश्वास करने के लिए, दैट कि वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीड आउट ऑफ दियर हैंड फॉर एनीथिंग, कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। तो मॉन्टमोरेंसी क्या था, को ऐसा लगता था कि उसकी कोल्ड जो डैम्प नोज है उसको छूना चाहते हैं वो दोनों, उसको ऐसा लगता था मॉन्टमोरेंसी को। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, मॉन्टमोरेंसी ने क्या किया, जैम में अपनी टांग को रख दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और फिर क्या किया उसने, टी स्पून्स को गिरा दिया इधर से उधर। एंड ही प्रिटेंडेड, और फिर दिखावा कर रहा है क्या, कि द लेमन्स वर रैट्स, कि जो लेमन्स थे ना वो रैट्स थे, चूहे थे। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और फिर वो हैम्पर में, टोकरी में घुस जाता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर, और उनमें से 3 को मार देता है। टोमेटो को नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, रैट की बात कर रहा है, ठीक है, टोमेटो को ही रैट समझ रहा है वो। हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पान, और उसने क्या किया, उसको स्क्वैश कर दिया, ठीक है, पहले स्क्वायर कर दिया था, स्क्वैश कर दिया था। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस कहता है राइटर से कि मैंने उसको इनक्रेज किया, आई डिडंट इनक्रेज हिम, मैंने इनक्रेज नहीं किया उसको। आई डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट। हैरिस कह रहा है जेरोम से कि ये आपने इनक्रेज किया इस मॉन्टमोरेंसी को, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करे हमारी पैकिंग में जब हम पैकिंग करें। तो जेरोम कह रहे हैं आई डिडंट इनक्रेज हिम, मैंने इनक्रेज नहीं किया इसको। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनक्रेजमेंट, और इस तरह के डॉग को किसी के इनक्रेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट्स नेचुरल, ये तो नेचुरल है। ओरिजिनल सिन, ये तो जो बुराई है, दैट इज बॉर्न इन, ये तो जन्म से मिलती है उसको। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और ये ऐसी चीजें जो मिली हैं उसको जन्म से, वो चीजें करने मजबूर कर देती है उस डॉग के लिए, मैंने कुछ नहीं किया है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, जो पैकिंग थी वो कंप्लीट हो गई 12:50 पे। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो है अब बिग हैम्पर पे, एक बास्केट पे बैठ जाता है जो पैकिंग की थी उन्होंने। एंड सेड, और कहता है ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि काश अब कोई सामान नहीं टूटेगा। जॉर्ज सेड दैट, जॉर्ज ने कहा कि इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, देखिए अगर कोई चीज टूट भी गई है तो टूट गई है, ठीक है, तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, और ये चीज जब वो कही तो ये को थोड़ा सा कंफर्ट मिला उनको, ठीक है, किसके लिए, हैरिस के लिए। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि वो अब सोने के लिए जा रहा है, वो सोने के लिए तैयार है अब। वी वर ऑलरेडी फॉर बेड, और हम भी सभी जो है वो बेड पे जाने के लिए तैयार है, सोने के लिए जा रहे हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस को हमारे साथ उस दिन बेड पे सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हम क्या हुआ, स्टेयर्स से होते हुए ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने टॉस किया बेड के लिए कि कौन कहां पर सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था, जेरोम बता रहे हैं। ही सेड, हैरिस ने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे मतलब जेरोम, अब बेड के अंदर की साइड सोना पसंद करोगे या बाहर की साइड। जेरोम ने कहा, आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, तो कह रहे हैं कि मैं जनरली बेड के अंदर की साइड सोना पसंद करता हूं। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा ये बड़ी अजीब बात है। अब जॉर्ज कह रहा है हैरिस से, हैरिस और जॉर्ज से कह रहा है वो, जॉर्ज कह रहा है हैरिस और जेरोम से, सॉरी, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज कह रहा है हैरिस और जेरोम से कि मैं कितने समय पे उठा दूं तुम लोगों को, फेलोज फ्रेंड्स। हैरिस सेड, हैरिस कह रहा है अब
7 o'clock उठा दीजिए मॉर्निंग में। आई सेड, अब जेरोम कह रहे हैं नो 6 o'clock उठा दीजिए, क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई, हैरिस और जेरोम कह रहे हैं कि मैंने कहा आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। हैरिस में और जेरोम में इस बात को लेके थोड़ा सा अब आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हो गई। क्यों? क्योंकि वो दोनों इस बात पे बहस कर रहे हैं कि 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। हैरिस कह रहा है 7 बजे उठा देना, और वो कह रहे हैं नहीं 6 बजे उठा देना। इस बात को लेके बहस हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, और फिर एट लास्ट में क्या हुआ, एग्रीड हो गए, एक डिफरेंस जो था उन्होंने स्प्लिट कर दिया। एंड सेड 6:30, दोनों ने बीच में टाइम को फिक्स कर दिया। वो कह रहे हैं नहीं 6:30 बजे जो है उठा देना। बेक अस एट 6:30 पे उठा दीजिए जॉर्ज। बी सेड, हमने कहा, जॉर्ज और हैरिस ने कहा, सॉरी जेरोम और हैरिस ने कहा जॉर्ज से, क्या कहा कि हमें 6:30 बजे उठा दीजिएगा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया कि ऑन गोइंग ओवर, और जब हम नजदीक गए उसके जॉर्ज के, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो तो पहले से ही सो चुका था। सो बी प्लेस द बाथ, बाथ मतलब यहाँ पे बाथ टब की बात हो रही है, जिसे पानी भर के रखा जाता है। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। अब वो कह रहे हैं हमने एक बाथ टब रख दिया उसके बेड के पास में। अब मॉर्निंग में वो जैसे ही गिरेगा, सॉरी जैसे ही उठेगा, तो वो लड़खड़ा के कहाँ गिरेगा। टम्बल मतलब होता है टू फॉल क्विकली, तेजी से गिरना। तो कहाँ गिरेगा जैसे ही उठेगा वो, अब मॉर्निंग में उठेगा जब, तो उसका पैर जो कहाँ रख जाएगा, उस बाथटब में, और गिर जाएगा उसमें। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और फिर हम भी सभी जो है वो सोने के, हम भी सभी मतलब जेरोम और हैरिस अपने बारे में बात कर रहे हैं कि फिर हम भी सोने के लिए चले गए। तो क्या किया उन्होंने, जॉर्ज के बेड की साइड में बाथ टब को रख दिया। अब वो कह रहे हैं जब वो सुबह उठेगा तो उसमें गिर जाएगा। तो जो हैरिस और जेरोम दोनों शरारती हैं, उन्होंने क्या थोड़ा सा फनी करने के लिए जो है ये काम किया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। पर दोबारा से इसको रीड कीजिएगा, ठीक है, और जो भी इसके हार्ड वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक पे नोट करिएगा। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।